हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 2। पिछली क्लास में हमने किए थे महत्वपूर्ण जो सिनोनिम्स हैं, वे महत्वपूर्ण वर्ड्स थे, उनके सिनोनिम्स की चर्चा हमने की थी। आज हम करेंगे उससे नेक्स्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डोडलिंग। डोडलिंग का मतलब क्या होता है? वेस्ट टाइम और डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि जब हम किसी काम में देरी कर देते हैं, उसमें हम टाइम को ख़राब कर देते हैं, उसको कहते हैं डोडलिंग। तो डोडलिंग के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट टाइम, डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक्रिलीज। SACRILEGE। सैक्रिलीज। सैक्रिलीज क्या होता है? जब हम किसी का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, यानी कि उसकी बेइज्जती कर देते हैं, तो उसको कहते हैं सैक्रिलीज। तो सैक्रिलीज के लिए अन्य वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सैक्रिलीज का सेम टू सेम वर्ड नहीं, बल्कि जो रिलेटेबल वर्ड्स हैं वही सिनोनिम्स होते हैं। तो इसके लिए कौन से हो सकते हैं? डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होता है सम्मान करना, और डिसरिस्पेक्ट मीन्स जिसका सम्मान नहीं करते। ई इररिवरेंस, प्रोफेनिटी, इररिलीजन, ब्लैशफेमी। तो सैक्रिलीज का मतलब होता है सम्मान न करना। डिसरिस्पेक्ट, इररिवरेंस, प्रोफेनिटी, इररिलीजन और ब्लैशफेमी। अगर इसके पूछे एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? रिस्पेक्ट, रेवरेंस, एस्टीम और रिलीजन। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉडिफिकेशन। यदि हम किसी को किसी चीज़ में चेंज करें, उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करें, उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चेंज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेवरेंस। रेवरेंस इररेवरेंस था जिसका हम सम्मान नहीं करते, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब है सम्मान करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इस्टीम। एस्टीम, रिस्पेक्ट, रिलीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है पवित्र। जो होली है वो पवित्र हो, उसको कहते हैं कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे होली, सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब है पवित्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लिक। स्लिक का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे परफॉर्मिंग स्किलफुली, किसी चीज़ को अच्छे से करना, उसको कहते हैं स्लिक। स्लिक का मतलब है परफॉर्मिंग स्किलफुली, जो गुणों से युक्त है, अच्छे से करना। जब हम कोई काम अच्छे तैयारी के साथ करते हैं तो वह अच्छा होता है, तो उसको कहते हैं स्लिक। और दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है वेट और स्लिपरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोविस। नोविस का मतलब है नौ सिखिया, जो एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसको कहते हैं नोविस। जिसको अनाड़ी भी कहा जा सकता है, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं नौसिखिया या अनाड़ी। इंग्लिश में इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? लर्नर, जो सीख रहा है, एक्सपर्ट नहीं है। नियोफाइट, नियो और फाइट से मिलकर बना है नियोफाइट। नियो का मतलब है नया, तो नियोफाइट जो लर्नर हो, जो सीख रहा हो, अनाड़ी हो, उसको कहते हैं नियोफाइट। अप्रेंटिस, जो अपने कार्य की प्रैक्टिस कर रहा हो, उसको कहते हैं अप्रेंटिस। प्रोबेशनर यानी कि अनाड़ी। तो नोविस होता है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सीजन्ड, एक्सपर्ट, एरुडाइट। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो नोविस के सिनोनिम्स हैं लर्नर, नियोफाइट, अप्रेंटिस, प्रोबेशनर, जिसको कहते हैं अनाड़ी या नौसिखिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोंड्रस। पोंड्रस का मतलब क्या होता है? फूहड़, जो अपने भारी वेट के कारण जिसका वजन ज़्यादा हो और वह हमें भद्दा दिखे, उसको कहते हैं पोंड्रस। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लमजी, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, क्लमजी कैसे दिखाई देगा? बिकॉज ऑफ हैवी हैवी वेट, यानी कि ज़्यादा वजन के कारण जो हमें भद्दा दिखाई देता है, उसको कहते हैं पोंड्रस, यानी कि क्लमजी और ऑकवर्ड। AWKWARD। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोंड्रस। वोंड्रस और पोंड्रस दोनों दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है एक जैसी ही है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पोंड्रस क्या होता है? फूहड़,
जो अपने भारी वजन के कारण भद्दा दिखाई दे उसको कहते हैं ऑकवर्ड, क्लमजी, पोंडरस। और वंडरस, वंडरस बना है वंडर से, वंडर का मतलब है अद्भुत, तो जो शानदार हो, अद्भुत हो, उसको कहते हैं वंडरस। तो वंडरस के लिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इनक्रेडिबल, जो अकल्पनीय हो, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास न किया जा सके, इनक्रेडिबल, मैग्निफिसेंट, बेस्ट, स्प्लेंडर, तो इसको कहते हैं शानदार, वंडरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लफ। ब्लफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉड, यानी कि धोखेबाजी, जो धोखा देता है, फ्रॉड। डीसीट, डीसीट का मतलब है धोखा, और ब्लफ, ब्लफ, फ्रॉड और डीसीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनरूली। अनरूली का मतलब है, अन का मतलब है नहीं, रूली का मतलब है रूल, जहाँ पर शासन नहीं है, यानी कि लॉ लेस, जहाँ पर कानून नहीं है, अनरूली, लॉ लेस। चलिए तो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़े। सबसे पहले डोडलिंग। डोडलिंग का मतलब क्या होता है? वेस्ट टाइम होता है, डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैक्रिलीज। सैक्रिलीज क्या होता है? जब हम किसी का सम्मान नहीं करते, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसरिस्पेक्ट, इरेवरेंस, प्रोफेनिटी, इररिलीजन और ब्लैस्फेमी। BLASPHEMY, ब्लैस्फेमी, जिसका मतलब है रिस्पेक्ट ना करना। यदि हम किसी में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का सिनोनिम्स हो गया चेंज। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब है सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर करना, तो इसके लिए एस्टीम, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, रिलीजन एट्सेट्रा इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब है पवित्र, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र होते हैं, तो उनके लिए सिनोनिम्स हो जाएगा होली, सैक्रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लिक। स्लिक का मतलब है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से करते हैं, यानी कि परफॉर्मिंग स्किलफुली, और इसका दूसरे अर्थ में हो जाएगा वेट और स्लिपरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोविस। नोविस का मतलब है लर्नर, यानी कि नौ सिखिया, जिसको हम कह सकते हैं नियोफाइट, अप्रेंटिस, प्रोबेशनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोंडरस। पोंडरस का मतलब है अपने भारी वेट के कारण, भारी वजन के कारण भद्दा दिखाई देना, ऑकवर्ड, क्लमजी, बिकॉज ऑफ हैवी वेट, इसको कहते हैं फूहड़। और वंडरस, वंडरस का मतलब होता है शानदार, इनक्रेडिबल, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडर, बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लफ। ब्लफ क्या होता है? फ्रॉड, डिसीट, यानी कि धोखा। लास्ट वर्ड है हमारा अनरूली। अनरूली का मतलब है जहाँ पर शासन न हो, रूल, कायदे कानून न हो, तो उसका वहाँ पर हो जाएगा लॉ लेस। लॉ का मतलब है कानून, लेस का मतलब है कम, जहाँ पर कानून कम हो, अनरूली, अन, लॉ लेस। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। पिछली क्लास ना देखे तो उसको भी देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।